हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ओके, आज का जो वीडियो है वो मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप लोगों को स्टोरी से आइडिया हो जाएगा कि मैं आप लोगों से क्या बात करना चाहती हूँ, है ना। तो स्टोरी ये है कि एक शॉपकीपर होता है, तो उसके पास ग्रॉसरी का सब सामान होता है। तो एक दिन क्या होता है, वो सोच रहा होता है कि उसका काम इतना नहीं चल रहा, मैंने क्यों इतना पैसा लगा दिया, और ये वो जैसे बर्डन हो ही जाता है काम करते। तो इतने में क्या होता है कि वहाँ पे एक डॉगी आता है जिसके के गले के अंदर बास्केट एक हैंग की हुई होती है और उसके अंदर एक स्लिप और कुछ मनी रखी होती है। तो शॉपकीपर को देख के उसको ऐसे आइडिया लगता है ये हो सकता है किसी ने इसको कुछ सामान लेने के लिए भेजा हो। बास्केट से उसने कुछ आइडिया लगाया। जैसे ही उसने वो बास्केट पकड़ी तो उसने देखा कि उसके अंदर एक सामान की एक लिस्ट थी। उसने वो सामान की लिस्ट ली, उसके अंदर मनी थी, तो उसने जो भी उसमें सामान चाहिए था उसके अंदर वो रख दिया और जितने पैसे उसके बन रहे थे वो उसने कट करके वापस से उसमें रख दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये डॉगी कहाँ से आया है। इतना ज़्यादा अच्छी तरह वो सब चीज़ों को कर रहा था, वो उसने उन सामान लेने आया और कितने अच्छे से किसी ने इसको सिखाया है। तो उसको ये लगा कि मुझे जानना है कि ये कहाँ से आया और किसने भेजा। तो वो उसका पीछा करने लग गया। वो डॉगी जैसे उस शॉप से निकला तो वो सीधा बस स्टैंड गया। वहाँ पे मे बी वो बस वाले भैया को पता हो कि ये डॉगी यहाँ से आता जाता है, तो उसने क्या किया, उस डॉगी को बस में बिठा लिया और जो उसके पैसे रखे हुए थे वो टिकट के पैसे उसने लिए और टिकट उसके बास्केट के अंदर डाल दी। तो ये सब चीज़ें उस टाइम शॉपकीपर देख रहा था क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था। उसको ये जानना था कि ये डॉगी कहाँ से आया। तो जैसे ही वो डॉगी उतरा और वो एक रोड पे जाने लगा और वहाँ जाके उसने एक घर की बेल प्रेस की और पीछे वो आदमी भी था जो शॉपकीपर था। तो उसने देखा कि वो उसने अच्छे से बेल प्रेस की और इतने में जो घर का मालिक था वो बाहर निकला और उसके हाथ में एक स्टिक थी। और जैसे वो बाहर निकला उसने उस डॉगी के वो स्टिक से पिटाई करनी शुरू कर दी। तो ये देख वो आदमी, वो जो उसका पीछा कर रहा था शॉपकीपर, वो सब देख रहा था। तो उसको ऐसे लगा कि ये क्या हो रहा है, डॉगी ने तो कितने अच्छे से सब चीज़ें की, मेरे को भी पैसे दिए, उसने बस में भी वो गया तो उसने बस वाले भैया को पैसे दिए और टिकट ली, तो इसने क्यों मारा। तो उसको ये लगा कि मुझे उससे बोलना चाहिए ये। तो उसने बेल दोबारा से बेल की और उस मालिक को बुलाया और पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आपका डॉगी तो बहुत अच्छा, आपने इसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है। तो वो मालिक बोलने लगे कि इसने ना मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी, मैं सो रहा था। तो ये सोचकर उस शॉपकीपर को इतना गुस्सा आया, उसने बोला कि देखिए कहीं ना कहीं वो आपने उसको जो सिखलाई दी, आपने उसको जो ट्रेनिंग दी है, उसने बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें की। उसने इवन के कहीं भी किसी को कुछ नहीं बोला, बिल्कुल वो सीधा गया सीधा आया, हर सामान आपको लाया और आपने सिर्फ इतनी सी बात पे उसको स्टिक से पिटाई कर दी कि आपकी नींद खराब हो गई। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये सामान भी ले आया लेकिन चुपचाप आके साइड पे बैठा रहता जब तक मेरी नींद नहीं पूरी होती। तो ये क्या था, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, हम किसी को इतना सा करते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करे, तो वो हमें ख़राब करती है। तो मैं आज की जो ये वीडियो है ना, मैं इसी पे बनाना चाह रही हूँ कि हमें किसी से भी एक्सपेक्टेशंस जो रखनी है ना, वो इतनी नहीं कर लेनी चाहिए कि एक इंसान ने हमारे लिए एक चीज़ कर दी, अब दूसरी भी उससे एक्सपेक्ट, तीसरी भी। तो अगर आप किसी की हेल्प भी करते हो तो आपको ये विदाउट एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं या वो पूरी ना हो तो दुख किसको होता है, हमें ही होता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ जीनी चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रही हूँ। मुझे हो सकता है मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हों, वो मेरी बात से मुझे नहीं पता सहमत है या नहीं है, बट मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा वो यही सीखा है कि सबसे बड़ा जो दुख का कारण है हमारा वो होती हैं एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में हमें भी ये लगता है कि वो बंदा हमारे लिए भी वही चीज़ करे या उससे कुछ बढ़कर हमारे लिए करे। तो ये चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें हो सकता है वो इंसान, जब हमने उसकी हेल्प की, उसको वो नीड थी, और जब हमें ज़रूरत है वो उस सिचुएशन में ना हो कि वो हमारी हेल्प कर पाए। तो
हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ, अगर वो नहीं कर पा रहा तो हो सकता है कुछ रीज़न हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग ये सोचते हैं, फिर हम लोग उसके लिए नेगेटिव थॉट्स लाने लग जाते हैं कि नहीं, अगर ये बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की तो बस नेक्स्ट टाइम मैं इससे बात भी नहीं करूँगा और मैं इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा। फिर हम अपने मुँह से वो बात बोलते हैं। तो उससे अच्छा कि हम पहले ही वो चीज़ों को लेके चले कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही था कि मैं ये स्टोरी कहीं सुन रही थी तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि हम लोग भी इन चीज़ों से निकले। अब हम आज के टाइम में हम लोग इतनी भाग दौड़ में हैं कि हमें टाइम ही नहीं है कि हम किसी के बारे में बैठ के गॉसिप्स करें, हम किसी के बारे में बातें करें और फिर हम उसके बाद ये सोचें कि उसने हमारे लिए क्या किया। ये चीज़ें होती हैं। ये तो हमारे गुरु जो थे उन्होंने भी हमें ये बताया कि हमें जब भी हमें किसी की मदद करनी है, किसी की हेल्प करनी है तो हमें विदाउट एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, है ना। तो मेरा बस आज का वीडियो बनाने का वही था कि हम लोगों को इन चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए। हमें जब भी किसी की हेल्प करनी है तो निस्वार्थ मीन्स कि अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कि हाँ, ये बंदे की हम हेल्प तभी करेंगे जब वो हमारी मदद, हाँ, कि वो हमारी मदद कर सकता है। मान लो कल को भगवान ना करे वो उस सिचुएशन में ना हो तो फिर हमें दुख होता है। तो मैं कहती हूँ कि मदद करो। मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रही हूँ कि आप किसी की हेल्प ना करो, आप हेल्प करो, लेकिन बदले में एक्सपेक्टेशंस रखने छोड़ दो। मैंने अपनी लाइफ से इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि हमें अपने रास्ते खुद ही बनाने होते हैं और उन रास्तों पे खुद ही चलना होता है। हमें, ठीक है, हमारे साथ भगवान होते हैं, हमारे साथ कई दोस्त, कई रिश्तेदार भी ऐसे जुड़ जाते हैं जो हमें बिल्कुल बराबर हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन आप लोग अपने मन में ये चीज़ मत रखो कि हाँ, मतलब वो है तो हमारा काम तो हो ही जाएगा, वो पहले से सोच के मत रखो, तो वो कहीं ना कहीं दुख का कारण बनता है। होप आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी तो मुझे बताना, और उसके बाद मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। बाय एवरीवन।